कई साल पहले जब दुनिया काल्पनिक प्राणियों और बहादुर नायकों से भरी हुई थी, हरक्यूलिस नाम का एक शक्तिशाली व्यक्ति रहता था। ये महज कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि उस समय की कहानियाँ हैं जब देवता हमारे बीच घूमा करते थे। आज की कहानी उन्हीं देवताओं में से एक हरक्यूलिस की है, जो सभी यूनानी देवताओं के राजा ज्यूस के पुत्र थे। हरक्यूलिस को अपने जीवन में कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। इनमें से सबसे कुख्यात 12 श्रम थे, जो उन्हें गंभीर अपराध के दंड के रूप में सौंपे गए थे। इन 12 में से सबसे पहला काम क्रूर नेमियन शेर को मारना था। ये शेर कोई साधारण जानवर नहीं था, वो एक मायावी था। उसके सुनहरे फर हथियारों से भी अभेद्य थे और उसके पंजे किसी भी तलवार से ज़्यादा तेज थे। और स्थानीय लोगों के बीच इसकी ज़बरदस्त दहशत थी, क्योंकि वह गांव की युवतियों को उठाकर ले जाता था और युवाओं को मारकर खा जाता था। तो कहानी रोमांच से भरपूर होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इस कहानी के माध्यम से आज आप एक बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानते ही हैं, साथ ही ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है हरक्यूलिस एंड द नेमियन लायन। हरक्यूलिस और नेमियन शेर की ये कहानी है। नेमियन जो है ना, एंशियंट ग्रीक का एक प्रांत है नेमिया, वहीं पे ये शेर रहा करता था। तो उसकी कहानी है। हरक्यूलिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रीक हीरोज। हरक्यूलिस, ग्रेटेस्ट मतलब होता है महानतम, महान, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, सबसे महानतम ग्रीक यूनानी नायकों में से, हीरोज नायकों में से एक था। वंस, एक बार, हिज कजन किंग यूरिस्थियस ऑर्डर्ड हिम टू फाइंड एंड किल द नेमियन लायन। एक बार उसका जो चचेरा भाई था, कजिन मतलब चचेरे फुफेरे ममेरे भाई को कजिन बोला जाता है ना, तो कजिन जो राजा था, वहां का राजा भी था यूरिस्थियस, वो उसने आदेश दिया, ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिम उसे किसे, हरक्यूलिस को, टू फाइंड ढूंढने के लिए। जब भी टू देखेंगे ना उसके बाद वर्ब रहेगा तो इसका मतलब के लिए पढ़ेंगे ना, और कोई नाउन रहेगा तो को, की ओर, की तरफ, ये इसका अनुवाद निकलता है, ठीक। और मार डालने के लिए नेमियन शेर को, है ना, मतलब उसने आदेश दिया अपने भाई को कि जाओ और नेमियन शेर को ढूंढो और मार डालो। द नेमियन लायन वुड कैप्चर यंग वुमन। जो नेमियन शेर था वह वुड, हैबिट ऑफ पास्ट के लिए वुड का और यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। पहले बताया था ना आपको, मतलब कि अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी कार्य को जब बताना होता है प्रेजेंट में किसी से, तो वहाँ वुड लगता है, या फिर यूज टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे दोनों चलेगा। तो वह क्या किया करता था, कैप्चर मतलब था कब्जा करना, पकड़ना। तो वह पकड़ लिया करता था नवयुवतियों को। WOMAN लिखा होता था वुमन मतलब एक औरत, और WOMEN वीमन मतलब बहुत सारी औरतें। तो बहुत सारी नवयुवतियों को वह पकड़ लिया करता था। टू रेस्क्यू देम, उन्हें बचाने के लिए, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, छुड़ाना, मुक्त करना। तो उन्हें बचाने के लिए वॉरियर्स फ्रॉम नियर बाई रीजन्स वुड एंटर द लायंस केव। वॉरियर्स मतलब होता है योद्धा, वीर। तो जो योद्धा थे फ्रॉम नियर बाई मतलब होता है आसपास, पास ही, तो आसपास के क्षेत्रों के, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, प्रदेश, भूभाग। तो आसपास के क्षेत्रों के जो योद्धा लोग थे वो वुड एंटर, प्रवेश किया करते थे। एंटर मतलब प्रवेश करना। द लायंस, शेर की गुफा में, के मतलब होता है गुफा, और अपस्ट्रॉफी के बाद जो ऐसा है उसका मतलब का के की। तो शेर की गुफा में
आसपास के क्षेत्रों के जितने भी योद्धा जैसे जो लोग रहा करते थे वो उन युवतियों को बचाने के लिए उस शेर की गुफा में प्रवेश किया करते थे। तो अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, REGION रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र होता है, और REASON रीजन, रीजन मतलब कारण, वजह, तर्क, ये होता है ना। तो स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। द लायन वुड एट फर्स्ट प्रिटेंड टू बी अ यंग वुमन। जो शेर था वह क्या किया करता था, फिर वही करता था, जाता था, लिया करता था। तो एट फर्स्ट शुरुआत में, शुरू में, प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है ढोंग करना, नाटक करना, किसी का रूप रचना, किसी का स्वांग रचना नहीं बोलते हैं। तो नाटक किया करता था, टू बी होने का, एक युवती, एक युवती का भेष बना लिया करता था। उन लोग को दिखता था कि वो एक युवती है। When the warriors was near enough, it would change its form and attack. जब the warriors, जब योद्धा was near enough, बहुत ही पास आ जाते थे, enough मतलब होता है काफ़ी, पर्याप्त, तो काफ़ी near, पास आ जाते थे, it would change, वह परिवर्तित हो जाता था, बदल जाता था, change मतलब बदलना, परिवर्तित होना, इट्स फॉर्म अपना रूप, फॉर्म मतलब होता है रूप, आकार, स्वरूप, वह अपना आकार, अपना रूप बदल लेता था। जो पहले युवती का रूप धारण किया रहता था ना, तुरंत उसके बाद वो खूंखार शेर का रूप में आ जाता था और हमला कर देता था। अटैक, अटैक मतलब हमला करना। एक चीज़ और मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी टी अथवा डबल टी के अगल बगल में वॉल्स लगा रहेगा, यानी कि दो वॉल्स के बीच में टी अथवा डबल टी होता है, तो अमेरिकन एक्सेंट में वहाँ पे टी को ड उच्चारित करते हैं ना, अटैक। तो वो ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी आप बोल सकते हैं। When Hercules heard this, he moved to the cave at once. जब हरक्यूलिस इसके बारे में सुना, हर्ड, हियर से हर्ड बना, इसके बारे में सुना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह चल दिया, मूव, मूव मतलब हिलना, चलना, डुलना, कदम बढ़ाना, आगे बढ़ना, तो वह चल दिया टू द केव, गुफा की ओर चल दिया। एट वंस, एट वंस मतलब था तुरंत, फौरन, तत्काल, तो तत्काल ही गुफा की ओर चल दिया। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, मगर, तथापि, तो हालांकि ही वॉज नॉट फूल्ड बाय द लॉयंस ट्रिक्स एंड स्टार्टेड शूटिंग एरोज एट इट। हालांकि वह वॉज नॉट फूल्ड, मूर्ख नहीं बना था, बाय द लॉयंस ट्रिक्स, ट्रिक्स मतलब होता है चाल, छल, चालाकी, शेर की चालाकी में, शेर के चाल से वह मूर्ख नहीं बना था। फूल, फूल मतलब होता मूर्ख, बेवकूफ, बेवकूफ नहीं बना था वो। और शुरू कर दिया शूटिंग, शूट मतलब होता है गोली चलाना, तीर चलाना। फोटो लेने को या चित्र लेने को, जो तस्वीर खींचते हैं ना, उसको भी शूट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे शूटिंग मतलब तीर चलाना, क्योंकि एरो चला रहा ना, तो वो स्टार्टेड, शुरू कर दिया तीर चलाना, तीरों से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया वो। He was surprised to note that the lion's golden fur was stronger than armor. वह यह देखकर हैरान था, वह हैरान था, सरप्राइज, सरप्राइज मतलब होता है हैरान, आश्चर्य, ताज्जुब, तो उसे यह देखकर, नोट, नोट मतलब देखना होता है ना, गौर करना, ध्यान देना, नोट मतलब टिप्पणी भी होता है, लेकिन यहाँ पे गौर करना है, ध्यान देना, तो वह यह गौर कर हैरान था, मतलब सरप्राइज हो गया वो, कि द लायंस गोल्डन फर, जो शेर के जो सुनहरे फर थे, फर मतलब होता है नर्म, मुलायम, रोआ, रोएदार जो छाल होता है ना, जो समूरधारी जीव होते हैं ना, बिल्ली या शेर, बाघ, ये सब, इनके जो रोए होते हैं, छाल होते हैं, बहुत नर्म मुलायम होते हैं, उनको फर बोला जाता है। तो जो फर था उनका वो बहुत स्ट्रांग था, देन आर्मर, आर्मर मतलब होता है कवच, कवच से भी ज़्यादा मजबूत था उसका जो खाल था, वो छाल, वह देखकर हैरान था। ये जो है ना कंपेरेटिव डिग्री में लिखा गया ना, स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट मतलब मजबूत, उससे मजबूत और सबसे मजबूत, ये होता है ना। लॉन्गर देन, स्ट्रांगर देन, शॉर्टर देन, देन लगता ही है कंपेरेटिव डिग्री में, क्योंकि किसी की तुलना करते हैं ना किसी से। तो फिर आगे क्या है, हरक्यूलिस देन ब्लॉक्ड बोथ एंट्रेंसेज टू द लायंस केव।
हरकुलिस ब्लॉक कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। ब्लॉक मतलब अवरुद्ध करना, बंद करना। तो अवरुद्ध कर दिया बोथ मतलब होता है दोनों एंट्रेंसेस, प्रवेश द्वारों को। जो बाहर से आने वाले दरवाजे थे, द्वार थे, उन दोनों द्वारों को पत्थर से ब्लॉक कर दिया। टू द लायंस केव, उस शेर की गुफा के। एंड अटैक्ड इट विथ हिज क्लब, और फिर उस पर अपने क्लब से। क्लब मतलब होता है डंडा, गदा, दंड जो लिए रहते हैं ना। और क्लब मतलब सभा भी होता है, संघ भी होता है, सभागार भी होता है। लेकिन उस क्लब का यहाँ अनुवाद नहीं करेंगे सभा उभा के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, अपने डंडे से। उनका देखे हैं शस्त्र हरकुलिस का, वो एक दंड रखते हैं हमेशा अपने पास, तो उससे वो उस पर हमला कर दिए। दिस टाइम ही वॉज एबल टू डिफीट इट, इस बार वह उसे हराने में सक्षम थे। एबल मतलब योग्य होना, सक्षम होना। डिफीट मतलब हराना। इस बार वह उसे हराने के लिए सक्षम थे, क्योंकि अब दोनों तरफ से बंद कर दिए थे और वो भाग नहीं पा रहा था। सिंस द लॉयंस स्किन वॉज स्ट्रॉन्गर देन मेटल, चूंकि शेर की खाल वॉज स्ट्रॉन्गर देन मेटल, धातु से भी मजबूत थी। सिंस मतलब तो हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो मॉडल वर्ब्स हैं उसके बाद सिंस फॉर लगता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है ना। सिंस मतलब तब से, के बाद से, उसके पहले से, ऐसा इसका अनुवाद किया जाता है। लेकिन सिंस मतलब चूंकि, क्योंकि ये भी होता है। इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि, चूंकि जो शेर का जो खाल था वह मजबूत था, धातु से भी मजबूत था। ही यूज्ड द लायंस ऑन क्लॉ टू टीयर थ्रू इट, वह इस्तेमाल किया, यूज्ड इस्तेमाल किया द लायंस ऑन क्लॉ। क्लॉ मतलब होता है पंजा, चंगुल, नाखून मारने को भी क्लॉ बोलते हैं। तो शेर के, उसके अपने, ऑन मतलब अपना, खुद का, तो शेर के खुद के पंजे को उसने इस्तेमाल किया। टू टीयर थ्रू इट, इसे फाड़ने के लिए। टीयर मतलब फाड़ना भी होता है, नोचना, अधेड़ना, और टीयर मतलब आंसू भी होता है, और दोनों की स्पेलिंग सेम है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आगे वाला सेंटेंस किससे ताल्लुक रखता है, तो उसका मतलब वही निकालिएगा आप। तो इसलिए इसका अनुवाद यहाँ फाड़ना करेंगे। बाकी TEAR, टीयर मतलब आंसू भी होता है ना। तो उसकी खाल को फाड़ने के लिए उस शेर के खुद के पंजे का उसने इस्तेमाल किया। यूजिंग इट एज हिज आर्मर फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से, फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से उसका जो खाल जो फाड़ा था उन्होंने, उसका इस्तेमाल वह अपने कवच के रूप में करने लगे। मतलब उनको मार दिया, उसको जब मार दिए और उसका खाल को उसी के पंजे से फाड़ के, और उसके बाद उसकी जो खाल थी वो दुनिया को दिखाया भी, और उसका इस्तेमाल अपने खुद के कवच के लिए वो करने लगे। तब से आप ये देखिए, ये जो फोटो देख रहे हैं ना, उसके बाद से ऐसा ही इनका फोटो दिखता है हरकुलिस का। तो ये बहुत ही महान एक देवता थे, यूनानी देवता, जिसकी कहानी आपको आज सुनने को मिली। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।